कहा था उनके दो शब्द से। मैं सर्वप्रथम पहले पूछ लूं अनिल गोयल जी से। अनिल गोयल जी, आपके नेता, सर्वोपरि नेता, आपके ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री, आपके लोकप्रिय और बहुत ही काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उत्तर प्रदेश में आकर ये 1,00,000 लोगों को लेकर जो हंगामा खड़ा करते हैं, उसका मकसद क्या है? धनोज जी, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, उत्तर प्रदेश का विकास करना मकसद है। आज आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वो जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमारे विपक्षी दलों को और इसे हंगामा दिखता तो दिखने दो, क्योंकि उनको निश्चित तौर पर विकास उनको रास नहीं आ रहा। उनको उत्तर प्रदेश का विकास, भारत का विकास जिस तेजी से और जिन विकट परिस्थितियों में, कोविड काल के विकट परिस्थितियों से निकलने के बाद जिस तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, वो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को बात रास नहीं आ रही है। कोविड काल में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने घर बिल्कुल सड़कों पर आकर के पब्लिक के बीच में रह करके कोविड को कंट्रोल करा, और उसके बाद आज विकास की जो गंगा बहाई है वो उनको निश्चित तौर पर भा नहीं रही है। आज जिस जगह पर जाने में 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, आज 1 या 2 घंटे के अंदर वहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है बिना किसी झटके के। अगर हम कल्पना करें कि पहले कल्पना होती थी कि दिल्ली से बाहर निकलती पता चलती थी हम यूपी में आ गए हैं, हम हरियाणा में आ गए, और अब उल्टा होता है। अब दिल्ली में आज नहीं पता होती कि गाड़ी कूदने लगती है, गाड़ी गड्ढों में धक धक करने लगती है, तो ये पता जब दिल्ली आ गई। पहले दिल्ली में से निकलते थे तो लगता था यूपी आ गया, लेकिन अब लगता है कि यूपी से दिल्ली में बढ़ते अब दिल्ली आ गई है, गड्ढे आ गए, गड्ढे कूदने लगे हैं, सड़कें टूटी फूटी है, नालियां टूटी फूटी है, अव्यवस्था है, ट्रैफिक जाम है। तो ये सब चीज उनको भा नहीं रही है। उनको लग रहा है कि यार ये तो पब्लिक की सेवा कर रहा है, ये तो देश की सेवा कर रहा है। इतनी विकट परिस्थिति में जिस तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये उनको हंगामा दिखाई दे रहा है। हम तो निश्चित तौर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं, हम झूठा प्रचार करने वाले व्यक्ति नहीं है। और दूसरी बात क्या है, हमारे इससे पहले तो हम विपक्ष के नेताओं से पूछ लेंगे, आप अभी बोलिए, मैं पूछ लूंगा विपक्ष के नेताओं से। धनोज जी, सबसे बड़ी बात क्या है, इससे पहली सरकारों ने सिर्फ कल्पना करी थी, सिर्फ सपने देखे थे, सिर्फ नारियल तोड़े थे, काम नहीं करके दिखाया था। ये सरकार काम करके दिखा रही है, और यहां पर जब जिस चीज का उद्घाटन होता है उस चीज के काम समाप्त की समय सीमा भी हाथों तय होती है, और अगर वो समय सीमा पर काम नहीं होता तो ठेकेदार से पेनल्टी भी ली जाती है। ये हमारी जो वोट बाकी पार्टियां, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं, ऐसा करा भी नहीं, और हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो। गोयल साहब मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि अनिल भाई से पूछेंगे। अनिल गोयल जी है, हमारे बड़े भाई भी हैं, मैं इनसे पूछूंगा और मैं आता हूं। उसके बाद मैं अनिल गोयल के बाद मैं आऊंगा संजीव कौशिक जी के पास, और मैं संजीव कौशिक से फिर आऊंगा साजन जी आपके पास। अगर अभी आपके पास टाइम है साजन जी, अगर आप जल्दी निकलने वाले तो फिर आप ही से पूछूंगा, मुझे उंगली ऐसे करके बता दीजिएगा, मैं समय दे दूंगा। अनिल गोयल जी, आप बहुत ही स्वयं व्यक्ति है, सरल व्यक्ति हैं, आपका स्वभाव भी हमें आपकी तरफ खींचता है, लेकिन स्वभाव जो है वो भाईचारा के लिए अच्छी बात है। क्या ये लोग जितने भी अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, उसको आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि वाकई उत्तर प्रदेश को 5 साल में योगी आदित्यनाथ उत्तम नहीं बना पाया। हाँ, कुछ सफर किए, जैसे संजीव कौशिक जी ने कहा, संजीव कौशिक जी ने बेबाकी से कहा काम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मोदी जी के उस स्लोगन को भी कहा है कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, लेकिन संजीव कौशिक जी ने बेबाकी से कहा कि गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई। देखिए वो बात भी है, महिलाओं को यानी पत्नी पति को अपनी ऑक्सीजन दे रही थी। ये हमारे भारत की जो बेबसी है उन पर भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो सीन जो है ना पूरे देश ने देखा। लेकिन मेरा सवाल को ऐड कीजिएगा सबके साथ, क्या मोदी जी दिल्ली से बैठ के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकते? धनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इतने गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इतने समय पर, सही समय पर कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। शुक्रिया। मैं अपने जो कांग्रेस के भाई हैं, हमारे पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं।
जयपुर के अंदर इनके राहुल गांधी जी मीटिंग करते हैं बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, और वहां पर कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदू राज चाहता हूं, हिंदुत्व के खिलाफ। मतलब आप ये बताओ, सांप्रदायिकवाद कौन कर रहा है? कांग्रेस। रैली है, अब मुद्दों से कौन भटक रही है? कांग्रेस। अभी तृप्ति जी कह रही थी कि मुद्दों से भटकते हैं, मुद्दों से कौन भटका? कांग्रेस। और उसने हिंदू और हिंदुत्व की बात कह करके अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब क्या इनका वो हिंदू है जो राम भक्तों पर गोली चलाता है? इनका हिंदू क्या है क्या नहीं है ये परिभाषा आज तक नहीं बताए, और हिंदू और हिंदुत्व को बिना बातों घसीट करके हिंदुओं को भी दो फाड़ करने की कोशिश कांग्रेस ने करी है। कांग्रेस इनकी कहती है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो लड़की लड़ सकती है तो जो राजस्थान की लड़की नहीं, माफी चाहूंगा अनिल गोयल जी, क्लियर कर दो, ये कांग्रेस ने नहीं कहा है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। सुनिए, सुन लीजिए ना, मैं देश का एक ऐसा पत्रकार हूं जहां अगर फुल स्टॉप में भी कमी है तो मैं उसे भी चिन्हित करता हूं। कांग्रेस ने नहीं कहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कह रहा हूं, जो कांग्रेस की महासचिव है। उस प्रियंका गांधी वाड्रा को राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहां पर उसको दिखाई नहीं दे रहा। वहां पर वो लड़की नहीं है, वहां पर वो नहीं लड़ सकती। लेकिन क्योंकि यूपी का चुनाव है, यूपी के चुनाव के अंदर अपने आप को स्थापित करना है, तो इस संजीव कौशिक के भी सवाल का जवाब दीजिएगा अनिल गोयल। संजीव कौशिक और सुनता लीजिए ना, अकील खान, मैं वही तो बता रहा हूँ, एंकर का काम होता है आपको याद दिलाना। संजीव कौशिक ने भी कुछ सवाल उठाया है और अकील खान ने भी एक सवाल उठाया है, साजन जी ने भी उठाया। प्लीज आप सौम्यता के साथ जवाब दीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ जी। मैं एक करके दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। और दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि जिस तरीके से केरल में सरकार में ये चुनाव में से मैदान से भाग गए, क्या यूपी में चुनाव लड़ेंगे या मैदान छोड़ के भागेंगे? आज कांग्रेस की स्थिति क्या है कि हर जगह पर मैदान छोड़कर भागने की इसकी आदत है कि बीजेपी सरकार में नहीं आती, बाकी कोई आ जाए। तो ये लड़ेंगे या मैदान छोड़कर भागेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछ रही है। मैं भी उत्तर प्रदेश से चुनाव में और इनका इसको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात इन्होंने जो अभी कौन सी जनता पूछ रही है ये? हेलो, अरे सर आपके पास में है कि कौन सी जनता पूछ रही है? सर आपके पास में आ रहा हूँ सर। आपका भी सवाल का जवाब देगा अखिल भाई, मैंने कहा है, सबको सुना है और बहुत ही प्रेम से देंगे जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, इन्होंने टैनी के बारे में कहा है, बेटा जेल के अंदर है, कानून अपना काम कर रहा है, हम किसी अपराधी को बचाते नहीं है। गोयल साहब, मैं एंकर हूं आज का, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, डॉक्टर धनुष कुमार। मेरा भी एक सवाल ये है कि अगर वो इस्तीफा दे ही देगा तो सरकार का क्या जाएगा? अरे उससे तो सरकार को ही फायदा होगा ना, कि विपक्ष ने आवाज लगाया और न्याय को देखते हुए राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसमें तो बढ़त बीजेपी को ही मिलेगा। धनोज जी ये अपनी राय ना थोपे, कानून काम करेगा और उसके परिणाम आपके सबके सामने आएंगे। मैं अभी अकील मोहम्मद साहब से कह रहे थे, मैं अकील साहब से एक बात कहना चाहता हूं, झूठ का आडंबर अगर जितना केजरीवाल ने करा है, गिरगिट भी इसके सामने फेल है। ये कार्यक्रम में गिरगिट को इकट्ठा करेंगे, हम पूछ लेंगे। फिलहाल अभी उनके सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, ये पंजाब में कहते हैं हम 1000 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। दिल्ली में 3 बार से लगातार सरकार में है, इन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं 1000 रुपए महीना इनको दिया? यानी वहां पर झूठा कर। अरे सुन वकील साहब आपको मौका मिलेगा, खास मुलाकात डिबेट नहीं है, खास मुलाकात का प्रोग्राम मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है। आप लोग के आशीर्वाद से आपने अपने बारे में बोलेगा, मजा आएगा। जी ये पंजाब में कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली 200 के अंदर आप 3 साल से लगातार राज कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे ये वहां पर कहते हैं रोजगारों को, युवाओं को रोजगार देंगे, दिल्ली में क्यों नहीं रोजगार को युवा दे रहे? दिल्ली ने लगातार 3 बार लगातार जिता के भेज रही है, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, कितनी सड़कें इन्होंने दिल्ली में बनाई हैं? सिर्फ गड्ढों के अलावा, गड्ढे बनाए, सड़कें नहीं बनाई हैं।
कितने इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है? कोई एक भी यूनिवर्सिटी खोली हो तो बता दें, एक भी कोई कॉलेज खोला हो तो बता दें, एक भी अस्पताल कोई खोला हो तो बता दें। पराली पर दो ही बातें, दिल्ली अगर प्रदूषण नहीं था तो पराली की वजह से है, और वहां पर जाके कहते हैं पंजाब के अंदर पराली से कोई प्रदूषण ही नहीं है। गोयल साहब, गोयल साहब, मैं आपको समय मित्र हमें दे इंटरव्यू नहीं दे पाए। अनिल गोयल जी, आपने सबको सुना, क्योंकि आज के प्रोग्राम को मैं खत्म करूंगा संजीव कौशिक जी के उससे, और आप बीजेपी की तरफ से है, समय बहुत कम है, 1 मिनट में देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम को एक्सटेंड कर रहा हूं 1-2 मिनट। ये जो है अभी जो तृप्ति जी ने बोला, क्योंकि वो एक पत्रकार है, उसको पत्रकार की नजर से देखिएगा, दर्द है, हमें भी दर्द है, किसी पत्रकार को अगर कहीं कुछ बोला जाता तो वो दर्द मुझे भी होता है। तो क्या उनको पत्रकारों के साथ बदसलूक करना चाहिए था? क्या उसमें इतनी साहस नहीं है? वो एक देश के ऐसे सरकार के मंत्री हैं जिनके हेड, जिनके मुखिया हमेशा ज्ञान की बातें करते, शालीनता की बातें करते, मिलन की बातें करते, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और ऐसे में पत्रकारों को धमकाना, और लीजिए ये कह रहे मीडिया के दम पर, ऐसे में जिसके दम पर जीतते हैं उन्हीं को धमकी, कहां तक जायज है? बिल्कुल 1 मिनट में। धनोज जी, सबसे पहले तो दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, और पत्रकारों मगर हुई तो, मगर हो गई ना, सुन तो लो जी, और पत्रकारों की तरफ के साथ तो बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं ये चर्चा में सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के अंदर आज गुंडे जो है वो दाएं बाएं भाग रहे हैं, यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। ये योगी जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि गुंडे वहां पर भूमाफियाओं की, सर आगे सुन ले, सर सुन ले प्लीज, अब सुन ले, समय कम है, समय कम, दे रहे जवाब, समय कम। वहां पर भूमाफिया है, भूमाफियाओं की जमीन खाली करवा करके भूमाफिया से खाली कराई जा रही है, और भूमाफिया अपनी शरण ढूंढ रहे हैं। वहां पर गुंडा जो दंगा राज है, एक भी वहां पर दंगा नहीं हुआ यूपी के अंदर। इनसे पहले रोज कर्फ्यू लगते थे, रोज दंगे होते थे, और रेलवे मेट्रो, मतलब ये कितना हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, मेट्रो बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, यानी ये सब जो डेवलपमेंट, और आज ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का आगरा जो गंगा एक्सप्रेस हाईवे करा है, जो मेरठ से प्रयागराज रोड बन रहा है, इनके दर्द इस चीज का है कि इतना डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, और उतना डेवलपमेंट होने के बाद इनके पास दर्द है। मैं भी, हमारे भाई अकील खान साहब कह रहे थे एक एक शब्द में इनमें जाने, लेकिन मेरा कह कि उस एक एक शब्द को ये अपनी पार्टी की तरफ भी देख ले, अपने गृहवान में भी झांक ले कि सारी बात इन्होंने जो जो कही है वो सब इनकी पार्टी पर लागू होती है। अन्ना आंदोलन से निकले वाले जो कि राजनीति का छूत है, राजनीति में नहीं जाएंगे, आज उसी राजनीति में मां अपने बच्चों की कसम खा करके राजनीति करने वाले ये लोग हैं जिन्होंने पूरे देश को गुमराह करा और पूरे देश को बदनाम करा। और ये प्लीज सुन ले, जन लोकपाल की बात कहते हैं, ये क्यों नहीं लिखा है जन लोकपाल? तो निश्चित तौर पर ना ये जन लोकपाल लेकर आए, और अन्ना आंदोलन, अंधा आंदोलन जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उससे उभर करके राजनीति कर रहे हैं। और आज हमारे कांग्रेस भाई मेरे सामने बैठे हुए, हम पहले दिन ये बात कहते थे कि किसान आंदोलन किसी न के पीछे कोई ना कोई हाथ है। वो हाथ आज साफ हो गया है। जो पंजाब के किसान नेता है उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी डिक्लेयर कर दी है, पंजाब के नेता ने राजनीतिक पार्टी बना दी है, वो वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये तुम्हारा टिकैत को ये राजनीतिक दल जो है अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। मतलब अगर वो किसान आंदोलन था तो किसान आंदोलन हुआ, समाप्त हुआ, उनकी बात मानी गई। आज वो राजनीतिक पैंतरेबाजी जो बदल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी आकांक्षा चुनाव में नहीं, मैं ये नहीं कहना जी, मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो कह रहे हैं हमारा राजनीति से मतलब नहीं है। वो लोग राजनीति कर रहे हैं। मेरा कहने मतलब दोगले दो राहे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा स्पष्ट ये कहा था कि राजनीतिक गटर है, राजनीतियों को गटर केजरीवाल जी ने कहा था, केजरीवाल जी ने राजनीति को गटर कहा था। अरे वो गटर में तुम क्यों कूद रहे हो? अरे उस गटर में कूद रहे हो, झूठ बोल रहे हो और सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हो और तेज बोल करके दूसरों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो दूसरी बात क्या है? अरे गोयल साहब माफी चाहूंगा, अब अपनी